अब हम पढ़ते हैं जसनाथ जी के बारे में। लोक संत जसनाथ जी। तो सबसे पहले इनका जन्म हुआ था बीकानेर के कतरिया सर में। बीकानेर का जो कतरिया सर है वहाँ इनका जन्म 1482 ईस्वी और 1539 विक्रम संवत को हुआ। बीकानेर के कतरिया सर में 1482 ईस्वी सन में और 1539 विक्रम संवत में हुआ। अब है कि इनकी शिक्षा गोरक्ष पीठ के गोरख आश्रम से, गोरक्ष पीठ के गोरख आश्रम से शिक्षा। ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी। गोरक्ष पीठ के गोरख आश्रम में हुई थी। और इनको ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी? 1551 की असीवन माह की शुक्ल सप्तमी को, यानी कि 1551 में जो असीवन माह की जो शुक्ल सप्तमी है ना, उसमें हुई थी। और ये कितने, जैसे कि विष्णु संप्रदाय में जाम्बोजी 29 नियमों के पालन करता, ये 36 नियमों के पालन करता। 36 नियमों के पालन करता थे। ये भी पूछा जा सकता है कि 36 नियमों के पालन करता कौन थे? वो थे अपने संत जसनाथ जी। और 24 वर्ष में ब्रह्मलीन हो गए, अध्यात्म की ओर अग्रसर। फिर आगर, यानी कि इनके तपस्या स्थली कौन थी? कौन सी जगह जो थी तपस्या स्थली? 12 वर्ष से इन्होंने तपस्या जो की शुरू की थी। और इनकी तपस्या स्थली का नाम था गोरख मलिया। सबसे पहले ये पूछा जाता है स्पेशली 36 नियमों के पालन करता, और इनका जन्म पूछा जाता है, तपस्या स्थली पूछी जाती है, और शिक्षा दीक्षा कहाँ से ली। और फिर है कि समाधि 1563 विक्रम संवत असीवन शुक्ल सप्तमी को क्या हुआ था? 1551 में शिक्षा पूर्ण की थी, और अश्विन शुक्ल सप्तमी को ही समाधि, उसी दिन, उसी माह के उसी दिन में इन्होंने समाधि ली थी। और गुरु का मार्गदर्शक और क्या विश्वास रखते थे? निराकार ईश्वर। गुरु मार्गदर्शन। फिर है कि इनके उपदेश क्या कहलाए? इनके उपदेश थे कोडा ग्रंथ और सिंध भूदड़ा। यानी पहला तो कोडा ग्रंथ और फिर दूसरा है सिंभू दड़ा। इनमें जो कि ग्रंथों में इनके उपदेश संग्रहित हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। इनका जन्म हुआ था बीकानेर कतरिया सर में 1482 ईस्वी में। गोरक्ष पीठ के गोरख आश्रम से शिक्षा ली थी। 1551 की असीवन माह की शुक्ल सप्तमी को शिक्षा पूर्ण हुई थी। 36 नियमों के पालन करता, और जब 24 वर्ष के थे तब ब्रह्म में लीन हो गए। और तपस्या स्थली इनकी थी, 12 वर्ष स्टार्ट की थी तपस्या गोरख मलिया। और विक्रम संवत 1563 अश्विन शुक्ल सप्तमी उन्होंने क्या की थी? समाधि ली थी। और इनका विश्वास था निराकार ईश्वर, गुरु मार्गदर्शन। उपदेश इनके हैं वो कोडा ग्रंथ और सिंभुदड़ा ग्रंथों में
संग्रहित है। अब पढ़ लेते हैं लोक संत दादू दयाल जी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं लोक संत दादू दयाल जी। दादू दयाल जी के बारे में। सबसे पहले इनका जन्म 1544 अहमदाबाद 1544 में हुआ था, अहमदाबाद में। गुरु इनके थे वृद्धानंद। गुरु वृद्धानंद, गुरु का नाम क्या था? वृद्धानंद। और 1568 में सांभर में प्रथम उपदेश। सांभर कहाँ पड़ता है? जयपुर। वहाँ पर अपना उपदेश दिया था। फिर आती है आगे बात, 1602 में कहाँ गए? नरैना आ गए। नरैना आए और ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी, ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1605 में महाप्रयाण किया। महाप्रयाण किया। फिर है कि मतलब दादू पंथ के सत्संग स्थल, दादू पंथ के सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं? ये भी मेन पर्सन है, वो कहलाते थे अलख दरीबा। अलख दरीबा, इनके जो सत्संग के स्थल हैं वो अलख दरीबा कहलाते थे। और दादूपंथी कितने प्रकार के? 4 प्रकार। दादूपंथियों के 4 प्रकार हुआ करते थे। सबसे पहले जैसे कि हम बात करते हैं खालसा। क्या आता है? खालसा। ये हो गए कि दादूपंथी 4 प्रकार के होते। खालसा ये किससे थे? गरीबदास की आचार्य, यानी कि गरीबदास के आप शिक्षित मान लो, या फिर गरीबदास से शिक्षित मान लो, या फिर इनसे समृद्ध मान लो, वो साधु क्या कहलाते थे? खालसा कहलाते थे। फिर है विरक्त, वीर फक्त। फक्त नाम से पता कुछ चल रहा होगा। वीर फक्त, वीर फक्त यानी कि रमते फिरते गृह स्थितियों को दादू धर्म का उपदेश, यानी कि जिनका कोई अता पता ना हो और घूमते फिरते जो मतलब क्या करते हैं दादू जो थे, उनके उपदेशों का जो बरखान करते थे, उन साधुओं को क्या कहा जाता था? वीर फक्त, वीर फक्त कहा जाता था। फिर है उत्तरादे, उत्तरादे, उत्तरादे वे स्थानधारी। जैसे नाम से पता चल रहा है स्थानधारी, यानी कि किसी एक जगह, जैसे कि जो राजस्थान छोड़कर उत्तरी भारत में चले गए, राजस्थान छोड़कर उत्तरी भारत में चले गए, उत्तर भारत में चले गए, स्थानधारी, उत्तरादे। फिर एक खाकी, खाकी, ये क्या होते हैं? जैसे कि 3 पढ़ ली, पहला गरीब, फिर खालसा, दूसरा वीरफक्त, तीसरा उत्तरादे। अब हम पढ़ रहे हैं खाकी। ये क्या करते थे? शरीर पे भस्म लगाते थे। शरीर पे क्या लगाते थे? भस्म लगाते थे। वे जटा रखते थे और इनको नागा साधु भी कहा जाता है। जटाएं रखना, सर पे भभूत रखना, इनको नागा साधु भी कहा जाता है। फिर है कि जैसे कि दादू जी से रिलेटेड कोई भी यदि उपन्यास, कोई ग्रंथ वगैरह है तो कौन से हैं? सबसे पहले है दादू दयाल की वाणी, दादू दयाल की वाणी, ये हो गया आपका पहला। फिर दूसरा है दादू दयाल रा दोहा,
दादू दयाल रा दोहा, ये इनके क्या हो गए, उपन्यास या फिर इनसे रिलेटेड जो भी थे वो। फिर दादू की शिष्य परंपरा में इनके कितने शिष्य माने जाते हैं, 152 शिष्य, 152 शिष्य माने जाते हैं। उनमें से 52 प्रमुख थे और उन्हीं के 52 स्तंभ बनाए गए, 52 प्रमुख शिष्यों के नाम पे। मतलब इनके शिष्य थे, उनमें प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे वो देखते हैं। अब देख लेते हैं इनके प्रमुख शिष्यों में गरीबदास, किनके, दादू दयाल जी के, गरीबदास जी, मिस्कंदास, बखना जी, जगन्नाथ जी और संत दास जी आदि जो कि इनके प्रमुख शिष्य थे। बात यह आती है कि ये तो इनके शिष्य हो गए, फिर इनकी भाषा क्या थी, मिश्रित भाषा थी। इनकी भाषा थी सदूकड़ी, हिंदी भाषा और क्या होती है हिंदी, और मतलब हिंदी के साथ अन्य भाषाओं का भी मिश्रण इसके अंतर्गत था। फिर एक इनका समाधि स्थल, तो फिर वो है नारायणा, नारायणा दादू खोल, ये स्थान है, यहाँ पे इन्होंने जो कि समाधि ली थी। फिर है कि जैसे कि 1585 में फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी 1585 में क्या हुआ, जो फतेहपुर सीकरी है की यात्रा के दौरान अकबर से भेंट, अकबर से भेंट की थी 1585 में फतेहपुर सीकरी की यात्रा के दौरान। तो आज आपके दादू हो गए कंप्लीट, और दादू से पहले हमने क्या पढ़ा था, संत जसनाथ जी और जाम्बू जी। अब हम चलते हैं आगे।